अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स और उनके मैसेज के बारे में, और जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और उसकी एप्लीकेशंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने याद रखना है कि आइसोटॉप्स में क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन क्या हों, डिफरेंट हो उनके न्यूक्लियाई के अंदर, उनके न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको आप क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। ठीक है, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, के उनके न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी, तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स उस एलिमेंट्स के। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एग्जांपल के तौर पे आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक आपके पास है पहला, जिसमें प्रोटॉन कितने हैं, P1 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन आपके पास 0 है। ठीक है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका नाम क्या बनेगा, H11, नाम होता है इसका प्रोटियम। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है जिसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, तो इसका क्या बनेगा सैम्बल, H21, जिसको आप नाम इसका क्या होता है, ड्यूट्रियम। ठीक है, और एक होता है जिसमें प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रिटियम। ठीक है, H31। तो आपके पास इसमें एक आपने ये आप देख सकते हैं कि 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, और तीनों में प्रोटॉन एक जितने ही हैं, 1 ही प्रोटॉन है, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट है। पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे वाले में 1 न्यूट्रॉन है, और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो। नेक्स्ट कार्बन जो है उसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं। एक होता है कार्बन 12, यानी कि जिसमें 12 उसका मैस नंबर होता है और 6 उसका एटॉमिक नंबर। फिर एक कार्बन 13, फिर एक कार्बन 14। इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो क्यों होती हैं, व्हाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका राइट आंसर आपके पास है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ना वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, कि एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है आइसोटॉप्स, जितने भी आइसोटॉप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का भी मैंने आइसोटॉप्स लिया, तो उसके अंदर सब के अंदर प्रोटॉन कितने थे, 1 ही था। तो अगर प्रोटॉन उतने हैं तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 1 ही होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। तो अब प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही उसका है, 1 ही है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो तो तीनों के अंदर एक जितने हैं। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटॉप्स था, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये जो तीनों हैं, इन तीनों में प्रोटॉन एक जितने ही हैं, इलेक्ट्रॉन एक जितने ही हैं, तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम होंगी। सिंस दे आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी तरह वाई आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ना एटम की, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो अब आपको पता है, मैंने अभी एग्जांपल दी कि हाइड्रोजन के मैंने अभी दिखाए थे कि न्यूट्रॉन तो तब्दील होते रहते हैं, पहले में 0, दूसरे में 1, फिर 2। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो तब्दील हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। सिंस आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लिहाजा आइसोटॉप्स के अंदर डिफरेंट नंबर होते हैं न्यूट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस में, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी डिफरेंट होती हैं। तो ये आपने याद रखना है
कि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फ़र्क क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, लेकिन हाँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।